Hello students, welcome back to my channel Maths Lover 9723. I hope so you are doing good. Today's topic is also to January 29th 2025 question paper, maths question paper solution. Okay, today's question is 24 question and 25 question. This is last question of shift 1. तो चलिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है बेटा, तब तक आप लोग रीड करो। और जब तक आप लोग रीड कर रहे हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट्स तो करना ही करना है, सब्सक्राइब भी साथ में ज़रूर करें, ठीक है। तो अब आप आगे बढ़ो और क्वेश्चन आई होप सो कि आपने रीड कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। द नंबर ऑफ 6 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड। वर्ड क्या है आपका? मैथ से। सच दैट एनी लेटर दैट अपीयर्स इन द वर्ड मस्ट ट्वाइस। ये कुछ नहीं है बेटा, ये ऐसे ही है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे आपको आंसर लिखना है। ओके, तो अब आप क्वेश्चंस अगर फिर से रीड करना हो तो कर लीजिए। कितने लेटर का वर्ड्स बनाना हमें? 6 लेटर का। और कितने लेटर्स हमें गिवन है? 5 लेटर्स गिवन है। 5 लेटर्स गिवन है, 6 लेटर बनाने हैं और एक लेटर को कम से कम 2 बार यूज करना है। कम से कम कितने टाइम्स यूज करने हैं? 2 टाइम्स, ठीक है। तो जब आप 2 टाइम्स यूज करोगे तो क्या क्या कंडीशन बनेंगे? एटलीस्ट 2 का मतलब क्या होता है? 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स एंड ऑल टाइम्स। मीन्स 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स एंड 6 टाइम्स। किसी भी एक लेटर को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि एक सिंगल लेटर लेते हैं, ठीक है। यूज अ सिंगल लेटर। अगर एक लेटर को यूज करते हो तो कितने नंबर ऑफ कंडीशंस बनेंगे? यूज सिंगल लेटर। सिंगल लेटर यूज का मतलब क्या हो गया कि जैसे एक लेटर है तो वही आप चलाए जा रहे हो, ठीक है। जैसे यूज अ सिंगल लेटर like as A and A. Okay, either M तो इस तरह से आप एक लेटर को ही यूज करके पूरे की पूरे से एक वर्ड बना रहे हो। तो इस तरह से कितने वर्ड बनेंगे? 5 लेटर्स है तो 5 वर्ड्स बनेंगे। तो मीन सिंगल लेटर यूज करके हम टोटल कितने वर्ड्स बना सकते हैं? 5 वर्ड्स। कितने वर्ड्स बना सकते हैं? 5 वर्ड्स। तो सिंगल लेटर यूज्ड, देन नंबर ऑफ वर्ड्स, number of words is the here 5. Okay, this is first case. Now used 2 different letters, used 2 different letters means 2 different letters को यूज करना है। अब 2 डिफरेंट लेटर्स का मीनिंग क्या हो गया कि आप ऐसे नहीं लिख सकते, लेकिन ले तो सकते हो ऐसा ही है कि 5 टाइम्स आप ए लिख दो और ए 1 टाइम एम। हमें एक बार तो लेना नहीं है कोई भी चीज, हमें 2 टाइम्स लेने हैं। दिस विल बी रिजेक्टेड। ये आपका रिजेक्टेड हो गया। फिर हम क्या ले सकते हैं? फिर ले सकते हैं किस टाइप के? लाइक एज ए 4 टाइम ए एंड 2 टाइम एम कैन टेक। तो मीन्स यहाँ पे 2 डिफरेंट लेटर्स आपको दिख रहे हैं, 2 डिफरेंट लेटर्स के एक वर्ड बना दिया गया। तो इससे कितने वर्ड्स बनेंगे ये देख लें। इसमें पहले केस 1 लिख लेते हैं। केस 1 में इस टाइप के लेटर्स बनेंगे। ए कितने टाइम्स आ गए? 4 टाइम्स आ गए। तो पहले तो 5 में से 2 लेटर कोई भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, 5 में से कोई भी 2 लेटर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इनमें रिपीटेड लेटर भी बन रहे हैं, तो 6 हो गया 4 टाइम, सॉरी ए हो गया 4 टाइम्स, एम हो गया 2 टाइम्स। ओके, इसके और भी केसेस बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं बता सकते हो आप लोग? ए एंड एम 3 टाइम्स। ए एंड एम मीन्स जो भी 2 लेटर ले रहे हो वो 2 लेटर्स 3 टाइम्स भी बन सकते हैं। यही 2 लेटर्स 3 टाइम्स। तो मीन्स केस 2 क्या बन गया आपका?
आप ले तो 2 ही लेटर रहे हो ना, 5 में से 2 ही लेटर सेलेक्ट करो, बट अरेंज अलग अलग तरीके से हो रहे हैं बच्चों। तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। इन्हें हम सॉल्व बाद में कर लेंगे बच्चों, ठीक है। अब इसी तरह से और भी केसेस बना सकते हैं, जल्दी बताओ। ए एंड 4 टाइम्स एम को कितने टाइम्स ले लिया, 4 टाइम्स ले लिया। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को बनाने के लिए, इस टाइप को बनाने के लिए, और ये टाइप, ये दोनों एक जैसे ही आपको दिख रहे हैं, तो इन दोनों के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई। तो देखो कितना सिंपल हो गया। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। टोटल वर्ड्स, इन दोनों को ऐड कर दे, 5c2 कॉमन हो जाएंगे। 5c2 कॉमन, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5c2, 5 इंटू 4/2 मीन्स 10 हो गया, ब्रैकेट। 6 को 2 टाइम्स लिखो, 6 इंटू 5, 4 फैक्टोरियल कैंसिल, हियर इज 2 एंड हियर राइट डाउन 3 टाइम्स, 6 इंटू 4 इंटू 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 मीन्स 6 कैंसिल एंड 3, 15 sorry into 2 is also here, into 2, 15 2 जा 30, 30 20 50, 500 आ गए टोटल, 500। ओके, नाउ लास्ट केस आल्सो पॉसिबल। एक केस और पॉसिबल हो सकते हैं बच्चों, वो देखो, केस 3 थर्ड। क्या हो सकता है थर्ड केस, यूज 3 डिफरेंट लेटर्स, यूज्ड 3 डिफरेंट लेटर्स, ठीक है। ये आप ले सकते हो कि 3 लेटर्स डिफरेंट यूज हो रहे हैं। तो अब ये 3 लेटर्स डिफरेंट कैसे यूज कर सकते हो, लाइक दिस, ए एम एम एस, इस तरह से यूज कर सकते हो। देखो ये सारे 2 टाइम्स आ गए। 1 टाइम नहीं किसी को ले सकते, एक बार नहीं ले सकते, ये ध्यान रहे, एक बार नहीं ले सकते हम लोग, 2 टाइम्स, एटलीस्ट 2 टाइम्स की बात हो रही है। यू कैन टेक लाइक दिस टाइप, ठीक है, इस तरह का ले सकते हो। तो कितने बनेंगे, अब आप 5 में से 3 लेटर्स ले रहे हो, 5 में से कितने लेटर्स ले रहे हो, 3, तो आपके नंबर ऑफ वर्ड्स, एक ही केस यहाँ बनेगा बच्चों, 5c3। आप देखो 6 लेटर्स, 6, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5c3, 5c3 इज ऑल्सो 10, मेरे ख्याल से तो 10 होगा बच्चों, आप देख लेना इसको सॉल्व करके। 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 3, 2 फैक्टोरियल कैंसिल और 2 2 जा 4 कैंसिल, 5 3 जा 15, 15 6 जा 19, 900। कितना बना ये, 900, ये टोटल। अब टोटल ग्रैंड वर्ड्स निकाल लो कितने हैं, तो टोटल वर्ड्स इज 900, 500, 1400, 1400 प्लस 5, 1405। तो आपका आंसर कितना हो गया, 1405। इट इज योर आंसर। तो आपका आंसर क्या बना, 1405। अंडरस्टूड। तो बच्चों इस तरह से देखो, ये आपके कंडीशंस बन गए, अलग अलग कंडीशंस हैं, इन सभी को लास्ट में क्या करना, ऐड कर देना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, और शिफ्ट 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये कोई सेट आपको गिवन है, सेट एक्स का है, ठीक है, और एक्स का रिलेशन क्या है, ये है। इस रिलेशन का यूज करके हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर ये समेशन फाइंड करना है। जितने भी एक्स की वैल्यूज आएंगे उन सभी को इस फॉर्म में ऐड कर देना है। अंडरस्टूड। तो चलिए यहाँ पर, यहाँ जो एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू एस है, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू,
तो ये आपका इस रिलेशन को लेना है। तो चलिए सबसे पहले रिलेशन लिख लेते हैं। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल पाई प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x प्लस 1। ये सारे ही रिलेशन आपने लिख लिया। अब देखो यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स है, तो आप इसे कॉस इनवर्स में चेंज कर सकते हो। आप ये रिलेशन जानते हो बच्चों, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई 2। तो अब कॉस इनवर्स को साइन में कन्वर्ट करना तो साइन में कर लो, ठीक है, वो आप किसी तरह से चेंज कर सकते हो। तो हमें करना है साइन इनवर्स को कॉस में। तो चलिए लिखते हैं, साइन इनवर्स को कॉस में लिखते हैं। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये प्लस साइन इनवर्स 2x प्लस 1। कॉस इनवर्स को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, क्या बन गया 2 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल 3 पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स 2x प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से साइन इनवर्स को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, कॉस इनवर्स को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, माइनस साइन इनवर्स 2x प्लस 1। जस्ट ये एक सिंप्लीफाई है, एक तरह से आप कह सकते हो कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। 2 कॉस इनवर्स एक्स सॉल्व कर लिए ये। अब देखो माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। दिस फॉर्मूला यू कैन यूज हियर। जब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो ये माइनस कहाँ आ गया, इनर साइड में, तो आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए। साइन इनवर्स माइनस 2x प्लस 1 इक्वल 3 पाई बाई 2 माइनस 2 कॉस इनवर्स एक्स। अब साइन को इधर ले आओ, माइनस 2x प्लस 1 इक्वल साइन यहाँ आ गया बच्चों 3 बाई 2 माइनस 2 कॉस इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज करोगे, विच फॉर्मूला यू हैव टू यूज, साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो पाई बाई 2 पर टी रेशियोज चेंज होते हैं और ये आपका किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो साइन विल बी निगेटिव, सॉरी कॉस थीटा। क्या बन गया, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो माइनस 2x प्लस 1 इक्वल माइनस कॉस 2 कॉस इनवर्स एक्स। ओके, अब ये माइनस माइनस कैंसिल। अब देखो 2 कॉस इनवर्स का कोई फॉर्मूला होता है, कॉस में होता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से कॉस इनवर्स एलिमिनेट, 2x प्लस 1 इक्वल 2x स्क्वायर माइनस 1। तो देखो कितना अच्छा आपका ये फैक्टर बन गया, एक इक्वेशंस बन गए क्वाड्रेटिक के, माइनस 2x माइनस 2 इक्वल 0। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस 1। ओके, ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करें। तो देखो फैक्टर तो पॉसिबल है नहीं, अगर फैक्टर पॉसिबल नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, देन x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। ओके, तो चलिए यूज करते हैं ये फॉर्मूला। x इक्वल, अगर आप फॉर्मूला a माइनस 1 c माइनस 1 a1, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस डिवाइड बाई 2, 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। ओके,
2 can take cross multiplication, 2x equal 1 plus minus root 5, 1 transfer here, 2x minus 1 equal प्लस माइनस रूट 5। बच्चों अब देखो ये वैल्यू किसकी निकालनी है, होल स्क्वायर की। किसकी निकालनी है, होल स्क्वायर की। तो अब आप इसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि x की एक ही वैल्यू हमारे पास होगी, x की दो वैल्यू नहीं है हमारे पास। वो क्या है बेटा, पॉजिटिव वैल्यूज हम लोग रिजेक्ट कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो ये लेंगे और पॉजिटिव रिजेक्ट, 1 प्लस रूट 5/2 इज रिजेक्टेड, ये हमें नहीं लेना है। अंडरस्टूड। तो अब इसे स्क्वायरिंग कर दो, 2x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो क्या आ गया बच्चों आंसर 5, क्योंकि हमारे पास एक ही एलिमेंट है तो एक ही होगा। ठीक है, दोनों होते तो दोनों को ही ऐड करते, बट वी हैव ओनली वन वैल्यू या। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर क्या 5 क्या मिला 5। ओके, तो चलिए अब इस तरह से आप लोग का बेटा शिफ्ट 1 पूरा का पूरा सोल्यूशन हो चुका है। आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पर सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे और हर एक क्वेश्चन बड़ी अच्छी तरह से सॉल्व किया हुआ आपको मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट PYQ में मिलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए ओके बाय। Thank you so much for watching my video. Thank you so much.